यूक्रेन से निकलकर बिटिया उज्जैन वापस आई, परिवार में खुशियां छाई। जी हां, यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच में कैसे उज्जैन तक पहुंची एमपी की ये बिटिया, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही उज्जैन की आशीष शर्मा वापस परिवार में जब पहुंची, यूक्रेन से निकलकर पहले भारत पहुंची और भारत से फिर प्रदेश पहुंची, राज्य में अपने पहुंची, घर पहुंची तो घर में सारे लोग खुशी से भर गए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत टेंशन था कि आखिरकार कैसे आशी वापस आ पाएगी। लेकिन आशी ने जो बताया कि किस तरीके के हालात हैं यूक्रेन में और कैसे वो निकलकर आई हैं, जो बताया वो राहत देने वाला है। सुनिए। जर्नी शुरू करी थी टर्नोपिल से, तो टर्नोपिल से मैं पहले गई थी रोमानिया बॉर्डर तक, जिसमें लगे करीबन हमें 7 घंटे बस से ट्रैवल करने के बाद मैं बॉर्डर तक पहुंची। बॉर्डर के आगे कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू और लाइंस लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। तो वहाँ से समझ लो कि करीबन 7 से लेके 10 किलोमीटर हम सब पैदल चले हैं, अपना खाना 10 लीटर पानी लेके। तो आप समझ सकते कितना। और फिर इसके बाद वहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए, बैरिगेड्स पे बच्चे खड़े हुए हैं, एकदम धक्कम धक्की का माहौल था। मतलब एक दूसरे को अच्छा नहीं था, जो भी था अच्छा नहीं था। वहाँ पे घंटों एक दिन खड़े रहने के बाद बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि हमारे लड़के पीछे होके उन्होंने हमें चांस दिया कि लड़कियाँ आगे जाए, क्योंकि सिचुएशन और क्रिटिकल हो रही थी। तो मैं निकली वहाँ से। फिर वहाँ से हमें 7 से 8 घंटे का सफ़र तय करके एयरपोर्ट पहुँचाया गया। पर एक बार बॉर्डर पार हो जाने के बाद रोमानिया से लेके यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। वहाँ पे बेस कैंप्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे स्टे करें, जो थके हारे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उनको वहाँ पे खाना और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। सुना आपने, आशी ने बताया किस तरीके से कि हाँ, पहले शुरुआत में कुछ दिक्कत जा रही थी, लेकिन जो भारत की सरकार है, जो मिशन गंगा चला रही है और किस तरीके से छात्रों को सकुशल वापस लाया जा रहा है, वो राहत देने वाली बात है। और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए भी सुकून देने वाली बात है जो अपने बच्चों की चिंता में अभी भी हैं, जिनके बच्चे अभी आना बाकी हैं, लेकिन जिस स्तर पर काम किया जा रहा है वो राहत भरा है। आशी के पिता भी आशी के वापस आने पर खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सुनिए। तो मतलब मेरे को नया जीवन मिला है, उसको तो ठीक है। मतलब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं 3-4 दिन से बेटी जितनी परेशान थी उतना मैं भी था, और सो नहीं पाया हूँ, तो आवाज़ भी ज़रा ऐसी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, मैं बयान नहीं कर सकता एक पिता का दर्द कैसा होता है। तो वो भी संभाल के रखना है और बच्चे के मनोबल को भी टूटने नहीं देना है, क्योंकि उसके सामने उसका सपना, भविष्य सब जुड़ा हुआ है। कितनी राशि अभी तक आप कर चुके हो? भविष्य राशि तो साहब, मतलब जो मेडिकल में पढ़ाते हैं वो सब जानते हैं, 20-25 लाख तो नॉर्मल बात है, तो वो सब की है। लोन लिया आपने? बिल्कुल, लोन हमारे उस पर है, और सरकार की जितनी सराहना करूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया, हमारे ट्वीट पे, हमारे फ़ोन कॉल्स पे तुरंत एक्शन लिए हैं। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति में एकदम से वही जो है 1 लाख सुविधा मुहैया कराना कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट सुविधाएं पर वहाँ प्रदान कर रही है शासन, तीनों बाउंड्री पे। और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी, देखिए हाँ, थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही होगी, कुछ पॉइंट ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के लिए इतनी बड़ी शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी व्यवस्थाएं करना युद्ध जैसी परिस्थिति में, बस यही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। आशी के पिता भी खुश हैं, सरकार का आभार जताते हुए कह रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात में अगर सरकार जो है इस तरीके से सकुशल बच्चों को वापस ला रही है तो ये काम सराहनीय है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी एमपी गवर्नमेंट जो है वो अपने स्तर पर पूरी मदद कर रही है, छात्रों को वापस ला रही है। दरअसल यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, रूस और यूक्रेन के बीच के बाद जो तनाव बढ़ा और युद्ध के जो हालात बन गए, उसके बाद मध्य प्रदेश के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। कई बच्चे वापस आ चुके हैं, कुछ बच्चे आना बाकी हैं, जिनको लेकर सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन आशी ने जिस तरीके से बताया, उज्जैन की आशी ने, कि किस तरीके से सरकार ने जो तेजी लाई है बच्चों को वापस लाने के लिए, वो सराहनीय है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उसमें अगर कोई उम्मीद भरी खबर आती है तो वो सुकून दे जाती है। यही वजह है कि आशी ने जो बताया वो सुकून देने वाला है। उज्जैन से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ हैं। आप देखकर एमपी तक।